Chapter number 4, Hazard Awareness. Question number 61. You are behind this cyclist. आप इस cyclist के पीछे हैं. When the traffic lights change, जब traffic light change हो, what should you do? आपको क्या करना चाहिए? Try to move off before the cyclist. cyclist से पहले पहले निकलने की कोशिश करें. Allow the cyclist time and room. cyclist को time और जगह दें. Turn right but give the cyclist room. आप right कर लें और cyclist को जगह दें. टैप योर हॉर्न एंड ड्राइव थ्रू फास्ट. अपना हॉर्न बजाएं और जल्दी से उससे पहले निकल जाएं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउ द साइकिलिस्ट टाइम एंड रूम. साइकिलिस्ट को टाइम भी दें और उसको जगह भी दें ताकि वो जहाँ जाना चाहता है वो चला जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट यू डू एट दिस जंक्शन. इस जंक्शन के ऊपर आपको क्या करना चाहिए. अगर ऊपर देखें तो जो स्टॉप का साइन लगा हुआ है और सॉलिड लाइन लगी हुई है आपके सामने. स्टॉप की साइन जो स्टॉप की जो फ्लोर पे लिखा हुआ है उसके सामने. इसके लिए क्या करना चाहिए. स्टॉप बिहाइंड द लाइन. लाइन से पीछे रुक जाएं. देन एज फॉरवर्ड टू सी क्लियरली. फिर ऐसा ऐसा आगे फॉरवर्ड जाएं सही सामने राइट और लेफ्ट से देखने के लिए. स्टॉप बियॉन्ड द लाइन. लाइन के बाद जाके रुकें एट ए पॉइंट वेयर यू कैन सी क्लियरली. जहाँ पर आपको सही तरह से नज़र आए. स्टॉप ओनली इफ़ देर इज़ ट्रैफिक ऑन द मेन रोड. सिर्फ उस वक्त रुकें जब मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक हो. स्टॉप ओनली इफ़ यू आर टर्निंग राइट. सिर्फ उस वक्त रुकें जब आप राइट कर रहे हैं. तो याद रखें कि जब भी स्टॉप का साइन लग जाए यू मस्ट स्टॉप बिफोर द लाइन. जो लाइन होती है उससे पहले पहले रुकें. उसके बियॉन्ड ना जाएं. उसके सामने उसके आगे मत निकलें. पहले उस लाइन से पीछे रुकें और फिर राइट और लेफ्ट पे देख के फिर जाएं. तो स्टॉप बिहाइंड द लाइन देन एज फॉरवर्ड टू सी क्लियरली. तो इसका राइट आंसर है स्टॉप बिहाइंड द लाइन. लाइन से पीछे रुकें. लाइन को क्रॉस मत करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड द जंक्शन ऑन द लेफ्ट बी केप्ट क्लियर. तो लेफ्ट साइड का जो जंक्शन है इसको क्लियर क्यों रखना चाहिए. टू अलाउ व्हीकल्स टू इंटर एंड अमर्ज. गाड़ियों को एंटर होने के लिए और अमर्ज आउट होने के लिए रूम देने के लिए. टू अलाउ द बस टू रिवर्स. बस को रिवर्स करने के लिए. टू अलाउ व्हीकल्स टू मेक ए यू टर्न. गाड़ियों को यू टर्न करने के लिए. टू अलाउ व्हीकल्स टू पार्क. गाड़ियों को रोकने के लिए. तो इसका जो राइट आंसर है टू अलाउ द व्हीकल्स टू एंटर एंड अमर्ज. किसी भी जंक्शन को आप बिल्कुल ब्लॉक मत करें क्योंकि उससे गाड़ियां अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं. तो जंक्शन को हमेशा क्लियर रखें गाड़ियों के लिए. वट विल बी ए सीरियस डिस्ट्रैक्शन वाइल यू आर ड्राइविंग. जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगी. लुकिंग एट रोड मैप्स. रोड के जो मैप है उसको देखने के लिए. स्विचिंग ऑन योर डिमिस्टर. अपनी गाड़ी का जो डिमिस्टर होता है उसको ऑन करते वक्त आपको डिस्ट्रैक्शन होगी. यूजिंग योर विंड स्क्रीन वॉशर्स. अगर आपकी गाड़ी के जो विंड स्क्रीन के जो वॉशर हैं वो वाइपर जिनको बोलते हैं वो ऑन करने के लिए. लुकिंग इन योर डोर मिरर्स. अपने गाड़ी के जो डोर मिरर उनको देखने से आपको डिस्ट्रैक्शन होगी. तो इन सब से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि डिस्ट्रैक्शन होगी कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आप मैप स्टडी कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिस्ट्रैक्शन होगी. तो मैप कभी भी ना पढ़ें. पहले पढ़ लें. पहले अपना मैप तैयार कर लें उसके बाद जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वॉन्ट टू टर्न लेफ्ट एट दिस जंक्शन. इस जंक्शन के ऊपर आप लेफ्ट करना चाहते हैं. वट शुड यू डू इफ़ योर व्यू ऑफ द मेन रोड इज़ रिस्ट्रिक्टेड. अगर आपका मेन रोड का जो व्यू है वो आपको रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो क्या करना चाहिए. स्टे वेल बैक एंड वेट टू सी इफ़ एनीथिंग कम्स. आप बिल्कुल पीछे बहुत पीछे रुक जाएं और देखें कि कौन आ रहा है. बिल्ड अप योर स्पीड सो दैट यू कैन अमर्ज क्विकली. अपनी स्पीड बढ़ा लें और जल्दी से निकल जाएं. स्टॉप एंड अप्लाई द पार्किंग ब्रेक इवन इफ द रोड इज़ क्लियर. अब रुक जाएं और पार्किंग ब्रेक लगा के खड़े हो जाएं बेशक रोड क्लियर हो. अप्रोच स्लोली एंड एज आउट अनटिल यू कैन सी मोर क्लियरली. तो इसका जो राइट अप्रोच होती है वो यही होती है कि आप स्लोली स्लोली इसको अप्रोच करें और राइट और लेफ्ट पे देखें क्लियरली. जब आपको नज़र आ जाए उस वक्त जाएं. तो राइट आंसर है अप्रोच स्लोली एंड एज आउट अनटिल यू कैन सी मोर क्लियरली. वट शुड यू डू एज यू अप्रोच दिस साइकिलिस्ट. अगर आप इस साइकिलिस्ट को अप्रोच कर रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए. ट्राई टू ओवरटेक बिफोर द साइकिलिस्ट गेट्स टू द जंक्शन. जब तक साइकिलिस्ट जंक्शन को अप्रोच करता है उससे पहले पहले उसको ओवरटेक करने की कोशिश करें. फ्लैश और हेडलाइट्स एट द साइकिलिस्ट. साइकिलिस्ट को हेडलाइट फ्लैश करें. स्लो डाउन एंड अलाउ द साइकिलिस्ट टू टर्न.
स्लो डाउन हो जाए और साइकिलिस्ट को टाइम दें कि वो टर्न कर ले। रेव योर इंजन सो द साइकिलिस्ट नोज यू आर फॉलोइंग बिहाइंड। अपने गाड़ी के जो एक्सीलेटर उसको नीचे दबाएं, उसके रेव्स को बढ़ाएं ताकि उसको वो आपके गाड़ी का जो इंजन का साउंड है वो सुन सके। ऐसा मत करें। तो इसका जो राइट आंसर है स्लो डाउन एंड अलाउ द साइकिलिस्ट टू टर्न। तो आप स्लो कर लें और साइकिलिस्ट को टर्न करने दें, उसको पूरा रूम दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू टेक सम कफ मेडिसिन गिवन टू यू बाय ए फ्रेंड। आपको एक दोस्त ने कफ की जो दवाई होती है, मेडिसिन होती है, वो दी है। व्हाट शुड यू डू बिफोर ड्राइविंग योर कार। गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या करना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड इफ टेकिंग द मेडिसिन अफेक्टेड देयर ड्राइविंग। अपने दोस्त को पूछें कि उसने जब दवाई इस्तेमाल की थी, वो मेडिसिन इस्तेमाल की थी, तो क्या उसको ड्राइविंग में प्रॉब्लम हुई थी। ड्रिंक सम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ऑन 1 आवर बिफोर ड्राइविंग। ड्राइविंग से पहले एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लें 1 घंटा पहले। चेक द लेबल टू सी इफ़ द मेडिसिन विल अफेक्ट योर ड्राइविंग। उसका जो लेबल है वो पढ़ लें कि क्या वो आपकी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपकी ड्राइविंग को अफेक्ट करेगी। ड्राइव ए शॉर्ट डिस्टेंस टू सी इफ़ द मेडिसिन इज अफेक्टिंग योर ड्राइविंग। थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाएं और चेक करें कि क्या आपको उस मेडिसिन खाने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या आपको वो अफेक्ट हो रही है आपकी ड्राइविंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोई भी मेडिसिन आप लें तो उसका लेबल ज़रूर पढ़ लें कि चेक द लेबल टू सी इफ़ इट द मेडिसिन विल अफेक्ट योर ड्राइविंग। वो मेडिसिन जो आपकी ड्राइविंग को अफेक्ट करेगी या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ऑन ए 3 लेन मोटरवे। आप 3 लेनों वाले मोटरवे के ऊपर हैं। हाउ शुड यू ओवरटेक ए स्लो मूविंग वे लॉरी इन द मिडल लेन इफ़ इट इज़ स्लोइंग इफ़ इट्स शोइंग दिस साइन। अगर उसके ऊपर ये साइन लगा हुआ हो तो ऐसी लॉरी को आप किस साइड से ओवरटेक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये जो साइन है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड से करना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्टली जो लॉरियाँ काम कर रही होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ मोटरवे के ऊपर, उनके पीछे लगा हुआ होता है। तो ये आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको लेफ़्ट साइड से जाना होगा। तो इसके जो आंसर उन्होंने दिए वो देखते हैं। कोशियसली अप्रोच द लॉरी। लॉरी को कोशियसली अप्रोच करें, देन ओवरटेक ऑन ईदर साइड। किसी भी साइड से उसको ओवरटेक कर लें, ये गलत है। फॉलो द लॉरी अनटिल यू कैन लीव द मोटरवे। उस लॉरी को फॉलो करते रहें, ओवरटेक मत करें जब तक मोटरवे को छोड़ते नहीं हैं। यूज़ द राइट हैंड लेन एंड ओवरटेक द लॉरी नॉर्मली। राइट हैंड लेन से लॉरी को ओवरटेक करें, जबकि साइन तो लेफ्ट का कह रहा है। अप्रोच विद केयर एंड ओवरटेक ऑन द लेफ्ट ऑफ द लॉरी। इसको अप्रोच स्लोली करें, केयरफुली करें और लेफ्ट साइड से इसको ओवरटेक करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो लेफ्ट साइड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मेन हैजर्ड यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन फॉलोइंग दिस साइकिलिस्ट। अगर आप इस साइकिलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कौन सा हैजर्ड से अवेयर होना चाहिए। द साइकिलिस्ट में मूव टू द लेफ्ट एंड डिसमाउंट। साइकिलिस्ट शायद लेफ्ट पे मूव हो जाए और उतर जाए। द साइकिलिस्ट में स्वर्व इनटू द रोड। साइकिलिस्ट शायद स्वर्व करके रोड के ऊपर आ जाए। द साइकिलिस्ट में गेट ऑफ एंड पुश दिस बाईसाइकिल। साइकिलिस्ट शायद नीचे उतर जाए और हाथों से उसको पुश करके ले जाए। द साइकिलिस्ट में विश टू टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड। एंड ऑफ द रोड से साइकिलिस्ट शायद राइट टर्न कर ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि साइकिलिस्ट में स्वर्व। तो साइकिलिस्ट से कुछ भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो शायद आपकी तरफ स्वर्व करके रोड के ऊपर आ जाए, तो आपको केयरफुल होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड यू मेक अलाउंस फॉर ओल्डर ड्राइवर्स। ओल्डर ड्राइवर्स को आपको अलाउंसेस क्यों देना चाहिए। ओल्डर ड्राइवर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेयरिंग सीट बेल्ट, क्योंकि वो सीट बेल्ट से एग्जेम्प्टेड होते हैं। ओल्डर ड्राइवर्स कैन ओनली ड्राइव कार्स दैट हैव ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ओल्डर ड्राइवर से ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं। ओल्डर ड्राइवर्स रिएक्शन में भी स्लोअर देन अदर ड्राइवर। ओल्डर जो बूढ़े ड्राइवर होते हैं उनका जो रिएक्शन था वो दूसरे ड्राइवरों से बहुत स्लो होता है। ओल्डर ड्राइवर्स टेक मोर रिस्क देन अदर ड्राइवर। जो ओल्डर ड्राइवर थे वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो चूँकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके रिएक्शन भी कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे ड्राइवरों से आपको दूर रहना चाहिए। तो ओल्डर ड्राइवर रिएक्शन में बी स्लोअर देन अदर ड्राइवर्स। इसका जो राइट आंसर है, आपको ऐसे ड्राइवरों को जगह देनी चाहिए जो बूढ़े हों, क्योंकि उनके रिएक्शन कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव जस्ट बीन ओवरटेकन बाय दिस मोटरसाइकिलिस्ट। आप
इस मोटरसाइकिलिस्ट से अभी अभी ओवरटेक किए गए हैं। व्हाट शुड यू डू इफ़ द राइडर कट्स इन शार्पली? अगर आप ये मोटरसाइकिलिस्ट वाला आपके सामने कट इन करे तो आपको क्या करना चाहिए? साउंड द हॉर्न, हॉर्न बजाना चाहिए। ब्रेक फर्म ब्रेक करनी चाहिए। कीप ए सेफ गैप, एक सेफ गैप रखना चाहिए। फ्लैश योर लाइट्स, अपनी लाइट्स को फ्लैश करना चाहिए। अगर आपको कोई कट इन करे या जो भी करे, आपको कभी भी उससे एग्रेसिव मोड में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेफ गैप रखना चाहिए और काम डाउन रहना चाहिए। तो राइट आंसर है कीप ए सेफ गैप। What should you do if you become tired while you are driving on a motorway? अगर मोटरवे पे आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर टायर्ड हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? पुल अप ऑन द हार्ड शोल्डर एंड चेंज ड्राइवर, हार्ड शोल्डर पे गाड़ी रोकें और ड्राइवर चेंज कर लें, कभी ऐसा मत करें। लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट एंड रेस्ट, मोटरवे को अगले एग्जिट से छोड़ दें और जाकर रेस्ट कर लें। इंक्रीज योर स्पीड एंड टर्न अप द रेडियो वॉल्यूम, स्पीड भी इंक्रीज कर लें और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर लें रेडियो का। क्लोज ऑल योर विंडोज़ एंड सेट द हीटिंग टू वार्म, सारे विंडो बंद कर लें और हीटिंग ऑन करें। हीटिंग ऑन करने से भी आपको मोर नींद आएगी। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट एंड रेस्ट, और फिर आप रेस्ट कर लें। What must you do if your eyesight has become very poor and you have no longer able to meet the driver eyesight requirements? अगर आपकी आई साइट कमज़ोर हो चुकी है और अगर आप ड्राइवर की जो आई साइट की जो रिक्वायरमेंट वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? टेल द ड्राइवर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दें। टेल योर डॉक्टर, डॉक्टर को बताएं। टेल द पुलिस, पुलिस को बताएं। टेल योर ऑप्टिशियन, अपने ऑप्टिशियन को जो आंखों का चेकअप करता है उसको बताएं। तो सबसे पहले आपको अपने अथॉरिटी को, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा, फिर वो जो डिसीजन बनाए उसको फॉलो करना होगा। वाई शुड यू चेक द इंफॉर्मेशन लीफलेट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन? किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी जो लीफलेट पे उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्यों पढ़ लेना चाहिए, उसको लेबल को क्यों पढ़ना चाहिए? ड्रग कंपनीज वांट कस्टमर फीडबैक ऑन देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ड्रग की जो कंपनियां हैं वो फीडबैक मांगती हैं कि आपको बताना होगा कि जो दवाई आपने इस्तेमाल की उसका आपके ऊपर क्या असर हुआ। यू मे हैव टू लेट योर इंश्योरेंस कंपनी नो अबाउट द मेडिसिन, आपको शायद अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ जाए कि वो जो मेडिसिन आप लेने जा रहे हैं। सम टाइप्स ऑफ मेडिसिन कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव सेफली, कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं कि अगर वो इस्तेमाल करें तो उससे आपकी जो ड्राइविंग की जो एबिलिटी है वो अफेक्ट होती है, इसलिए लेबल को पढ़ लिया करें। द मेडिसिन यू टेक मे अफेक्ट योर हेयरिंग, जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो शायद आपकी हेयरिंग को अफेक्ट करे। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 3 है, सम टाइप्स ऑफ मेडिसिन कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव सेफली।